इस्लाम में नमाज का पहला मकाम है। ये कहानी है बरेली के एक गाँव की बात रहता था। शाहिद बहुत बड़ा शराबी था। वो दिन भर बाहर जुआ खेलता और शराबी था। माँ मुझे दिन की बातें बताइए। ठीक है मेरे बेटे। अम्मी जान, उम्मत को रिहा कौन करेगा? ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा? खुदाए पाक हमें जहन्नम में डालेगा, लेकिन खुदा का रसूल हमें बचा लेगा, क्योंकि शेरे खुदा को जंग के मैदान में हराना मुश्किल था। अलीम, अम्मी जान, हजरत अली की सजदा में क्यों मारा गया? अम्मी जान, कब्रिस्तान में हमें अकेले जाने से डर लगा है। क्या होगा जब सारी रातें वहीं गुजरेंगी? इसलिए बेटा कभी नमाज ना छोड़ना। नमाज के लिए तो हमारे इमाम में हुसैन सजदे में अपना सर कटा दिया था, ताकि इस्लाम का परचम लहराता रहे और कोई नमाज ना छोड़े। अल्लाह हर एक मोमिन को नमाज को हिदायत दे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? काम के लिए नमाज को भी छोड़ दिया जाता है। आज हम अपने नबी की सुन्नत अता नहीं करते। मरने के बाद कब्र में नमाज ही काम आएगी। कयामत के रोज अमाल काम आएंगे। कयामत के दिन सब लोग कहेंगे मेरी जान या नफी नफी, और फिर एक आवाज आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अम्मी जान, आज से मैं भी रोज नमाज अदा करूँगा, ताकि मेरे रसूल अल्लाह की आंखों को ठंडक मिले। माशाअल्लाह मेरे बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो। अरे माँ, छोटा हूँ तो क्या हुआ? नमाज सबके लिए फर्ज है, किसी के लिए माफी नहीं। माशाअल्लाह मेरे बेटे, आप जैसा बेटा हर एक माँ बाप को दे। काश बेटा तुम्हारे बाबा को भी अकल आ जाए, वो भी अल्लाह की रहम आ जाए। वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ते और शराब पीते रहते हैं। या मेरे अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तभी माँ बेटे, मेरे लिए खाना बना है या नहीं? आज तुम फिर से पीकर आए हो। तुम्हें घर की तरह तवज्जो नहीं है आपकी? चुप कर, नहीं तो अभी पटक के मार दूंगा। चल जा, मेरे लिए खाना निकाल कर ला। शाइस्ता शाहिद के लिए खाना लेने जाती है और लेकर वापस आती है, तो वो क्या देखती है कि शाहिद नशे में ही सो जा रहा है। या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, नहीं तो मरने के बाद इनको कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी और कब्र का अदब झेलना पड़ेगा। अम्मी जान, बाबा शराब क्यों पीते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आपसे किस तरह से बात करते हैं? ऐसा नहीं कह रहे बेटा, तुम्हारे बाबा हैं। बाबा कैसे भी हों, लेकिन बाबा होते हैं। ठीक है अम्मी जान। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ। फजर की नमाज के लिए उठना है मुझे। अम्मी जान, मुझे भी नमाज के लिए सुबह उठा देना। ठीक है बेटा, लेकिन सोने से पहले ये दुआ पढ़ लो। अलीम, कौन सी दुआ अम्मी जान? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, अब अस्तगफर और दुरूद भी पढ़ लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर वो लोग सो जाते हैं। सुबह फजर की अजान होते ही वो दोनों नमाज के लिए उठते हैं। शाइस्ता अपने शौहर को उठाने जाती है। उठिए जी, फजर की अजान हो रही है, चलिए चल के नमाज पढ़ लेते हैं। जा तू पढ़ अपनी नमाज। तेरी नमाज ने मुझे दिया ही क्या? एक गरीब की जिंदगी। तू अपनी कब्र में सोगी, मैं अपनी कब्र में सोऊंगा। क्या अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ लूंगा। ऐसा ना कहिए, अभी आपके पास टाइम है। आप तौबा कर लेंगे तो अल्लाह आपको माफ कर देंगे। अल्लाह बड़े रहीम और करीम है। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ कर देते हैं। आप एक बार बस अल्लाह की तरफ अपना रुख करिए, देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और रही गरीबी की बात, तो अल्लाह गरीब उसी को देता है जिसे वो अपने करीब रखा है। हम गरीबी में ही खुश हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे करीब है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो अल्लाह आपको हिदायत दे। ठीक है, जा सकती हो तो। शाइस्ता और आलिम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, मुझे भी एक सच्चा नमाजी बना दिया। मुझे आप अपने नबी रसूल अल्लाह की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हर गरीब की दुआ कबूल अता फरमा। मेरे मालिक, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ताकि कल क़यामत के दिन हमें तेरे सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हम अपने गुनाहों का हिसाब ही नहीं दे पाएंगे। हम अपने लिए रसूल अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? या अल्लाह, हमें माफ कर दे। तू बख्शने वाला है। तेरा दिल सतर माओ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। मुझे अपने माँ बाबा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरा दिल ऐसा बना मेरे मालिक कि मैं अपने माँ बाप का कभी भी दिल ना दुखाऊं, ना ही उनकी नाफरमानी करूं। या अल्लाह, मेरे बाबा को भी तौफीक दे, ताकि वह नमाज और कुरान पढ़ने लगे। जाता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। शराबी होने की वजह से उसे कोई काम पर नहीं रखा। फिर क्या करता है? एक दिन अपने बीवी के गहने चुरा कर
जाकर जुआ खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो हार जाता है और फिर वो मायूस होकर घर आता है और भाई क्या देखता है कि उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती है। ये तो हर वक्त नमाज ही पढ़ती रहती है, पता नहीं इस नमाज से क्या कर दिया है। अरे नमाज पढ़ ली हो तो मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है, मेरी 2 रकात नमाज रह गई। वो तंदूर जलाती है। चलो मैं अपनी 2 रकात नमाज पढ़ लूं, तब तक तंदूर भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर आकर इनको खाना बना कर दूंगी। तंदूर जलाकर मैं नमाज के लिए चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक अनहोनी होने वाली है। इतने में उसका छोटा बेटा आलिम घर से बाहर आता है और वो तंदूर में गिर जाता है। बच्चे की जीप का सुंदर शाहिद भागा हुआ आता है। वो क्या देखता है कि आलिम तंदूर में गिर गया होता है। उसका बेटा पूरी तरह से जल गया होता है और जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर शाहिद को बहुत गुस्सा आता है। शाइस्ता सलाम फेरती है, फिर क्या देखती है उसका बेटा जलकर मर गया होता है। माँ का दिल तड़प कर रह जाता है। रोते हुए शाइस्ता, या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत थी, तो मेरे लटे जिगर क्यों छीन लिया? या अल्लाह रहम कर। देख, तेरी नमाज ने तेरा बेटा ही छीन लिया। मैं तो गुनहगार हूँ ही, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कुछ था वो आज भी तेरा मुझसे इस नमाज ने छीन लिया। कहाँ है तेरी नमाज? कहाँ है तेरा अल्लाह? क्या तेरा अल्लाह मेरे बेटे को वापस कर सकता है? तभी शाइस्ता रो रो कर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे बेटे को मुझे वापस दे दे। अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी जलते हुए तंदूर में जान दे दूंगी, क्योंकि मैं नमाज की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। वो क्या देखते हैं कि आसमान में रोशनी होती है और अल्लाह एक फरिश्ते के जरिए कहलवाते हैं। अल्लाह सबकी सुनने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह की जो सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता है। अल्लाह सब जानने वाला है, तुम क्या करते हो क्या नहीं, उसकी नजरों से कोई मखलूक नहीं बची है। इस दुनिया की दौलत के पीछे तुम भागा फिरते हो, सब एक दिन फना हो जाने वाला है। अपने रब की इबादत करो। तभी बादल को चीरती हुई एक रोशनी आती है, उसके बेटे पर पड़ती है। क्या देखती है कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो जाता है और सही सलामत पहले जैसा हो जाता है। ये सब देखकर उसका शौहर अल्लाह पर अपना ईमान ले आता है और कहता है, शाइस्ता, आज तेरी नमाज जीत गई और मेरा ईमान भी जाग गया। या मेरे अल्लाह, आज तक मैंने जितने गुनाह किए सबकी माफी मांगता और मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो जिस हाल में मुझे रखेगा मैं खुशहाल रहूंगा, लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। देखा आपने, नमाज की ताकत को अल्लाह की कम सच्चे दिल से इबादत करते हैं तो अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करता। वो सब अल्लाह से दुआ करने लगते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और हर एक मोमिन अज़ान होते हुए, बेटा चलो नमाज के लिए आ जाओ, अज़ान हो गई है जोहर की। मोबाइल रख दो, बहुत देर से तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, कम से कम नमाज का एहतराम तो रखो बेटा। हद है यार, अम्मी जान भी ना हर वक्त नमाज के लिए रोका टोका ना करो। आप जाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे फेमस होना है, मुझे रील बनानी है। नमाज पढ़कर अपना टाइम क्यों खराब करूं मैं? बेटा अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारा ये रील्स बनाना, इंस्टाग्राम चलाना ये काम नहीं आएगा। यार मुझे परेशान नहीं करो, आप जाइए ना। या अल्लाह, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे तौबा मांगती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को माफ अता फरमा। फातिमा नमाज पढ़ने चली जाती है, उसका बेटा अपनी फैजान आता है। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अपनी जान को समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान मुझे नमाज के लिए हर वक्त टोका करती है, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हमारे लिए सबसे पहले नमाज है, ना कि तुम्हारा ये रील्स बनाना और इंस्टाग्राम चलाना। तुम बाहर के लड़कों के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गए हो। यार डैड, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हो। इस घर में मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं, किसी दिन मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, अल्लाह ही मालिक है इस लड़के का अब तो। इतने में सकीना आती है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अब तुम्हारा बेटा हम लोगों से बदसलूकी करने लगा है, पता नहीं किसकी संगत में रहने लगा है। ये सही कह रहे हैं जी, अल्लाह हमारे बेटे को हिदायत दे। बेटा जीनत दिखाई नहीं दे रही? वो किचन में है। अरे बेटी जीनत, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना।
ठीक है बाबा जान, अभी लाई। बाबा जान ये लीजिए, पानी पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो हर वक्त मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में व्यस्त रहता है। वो मोबाइल इतना चलाता था कि उसकी आंखें कमजोर होने लगी थी। रात हो या दिन हो, हर वक्त मोबाइल चलाते रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो जाती है। एक सुबह सोकर उठता है। यार मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अम्मी जान मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कहती थी कि हर वक्त मोबाइल ना देखा करो, लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। यार अभी आप मुझे उपदेश देना बंद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कभी तुम सीधे मुंह से अम्मी जान से बात नहीं कर सकते क्या? आंखें कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही भाई। बड़े अफसोस की बात है। वो सब उसे डॉक्टर के पास बेटा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। मैंने ये कुछ दवाई लिखी है, आप इसे लेते रहना। और हाँ, मोबाइल आपको अब नहीं चलाना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी आंखें खो दोगे और इसके जिम्मेदार खुद ही होगे। अमन घर वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी वही हरकतें नहीं छूटी। मोबाइल चलाता ही रहता है। इतने में उसकी अम्मी जान आ जाती है। अब तो मोबाइल छोड़ दो। क्या आप अपनी आंखें खोना ही चाहते हो क्या तुम? अरे अम्मी, आप भी उस डॉक्टर के बातों में आ गई। वो तो पागल है। अब तुमने गाली भी सीख ली है क्या? अल्लाह ताला तुम्हें कुछ भी खौफ नहीं। अल्लाह ताला से डरो मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। एक दिन रात में सीने में दर्द होता है। अम्मी जान, बाबा जान, कहाँ हो? मुझे बहुत ज्यादा सीने में दर्द हो रहा है। वो सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है कि जैसे मेरी रूह निकलने वाली है। रोते हुए अम्मी जान, या अल्लाह ये क्या हो गया? भरी जवानी में मेरा बेटा मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। कितना मना करा था कि मोबाइल इतना नहीं चलाते, लेकिन ये पागल मेरी एक बात भी नहीं मानता। या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उसने जिंदगी भर एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसका क्या होगा? या अल्लाह मेरे बेटे पर अपना रहम कर। देखिए ना इमरान के पापा, आज हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। सही कह रही हो सकीना, जाने कहा मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। लाख समझाया उसे, लेकिन वो नहीं माना। माँ बाप की हमेशा नाफरमानी करता रहा। उसकी उसे सजा अब मिली। जो बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसका आखिर में यही अंजाम होता है। या अल्लाह हमारे बच्चे की जान बख्श दे, आज अपना करिश्मा दिखा दे। हाँ मेरे मालिक, मैंने कोई एक भी नेकी की हो, उसके बदले में मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। या अल्लाह आज आपने दुनिया वालों को ये करिश्मा दिखा दे, जैसे हजरत मुसा अली ने सांपों को अपनी एक लाठी से करिश्मा दिखाकर उन जादूगरों को अल्लाह की राह में ला दिया था। आज कुछ वैसा ही करिश्मा दिखा दे मेरे मालिक। कभी क्या देखते हैं, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक घर में रखे हुए कुरान पर पड़ती है। कुरान से गुजरकर उसके सीने में आ जाती है। उसके सीने से सारी वो शैतान की शक्ति निकलती है, जिन्हें वो दिन रात देखकर सोता था। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और माँ से लिपट जाता है। अम्मी जान, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार था, नाफराम था। माँ तेरी इबादत मुझे आज बचा लिया। आज तूने मौत को भी मात दे दी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मैं आपका भी तो गुनहगार हूँ। मैं आज से अहद करता हूँ कि कभी नमाज ना छोड़ूंगा और कुरान की तिलावत करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो तेरी इबादत ना की, जिंदगी भर मुझे माफ कर दे। अल्लाह हक अल्लाह। सच है वल्लाह, तो आपने देखा हमें नमाज नहीं छोड़नी